सुबह का वक्त था। पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर कबीर अपनी मेज पर बैठा फाइलें देख रहा था। उसकी आंखों में वही तेज था जिसे देखकर अपराधियों की धड़कनें बढ़ जाती थीं। साहब, एक नया केस आया है। शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन अर्जुन मेहता अपने ही बंगले में मारा पाया गया। हालात थोड़े संदिग्ध लग रहे हैं। अर्जुन मेहता, वही जो रियल एस्टेट में करोड़ों का खेल खेलता था? जी हाँ साहब, पुलिस को पहले ये हादसा लग रहा था, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि रात को बंगले से अजीब आवाजें आई थीं। कुमार, गाड़ी निकालो। ये मामला साधारण नहीं है। कुछ ही देर बाद दोनों बंगले पर पहुंच गए। बंगला शानदार था, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइंग रूम में अर्जुन मेहता की लाश पड़ी थी। सिर के पीछे गहरी चोट के निशान थे। आसपास टूटी हुई वाइन की बोतल और गिरे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे। सिर पर चोट किसी भारी चीज से मारी गई है, लेकिन सवाल है, ऐसा कर कौन सकता है और क्यों? साहब, घर के नौकर चाकर कहते हैं कि कल रात अर्जुन बाबू ने किसी को बुलाया था, लेकिन उन्होंने चेहरा नहीं देखा। तो हमें पहले यह जानना होगा कि कल रात यहां आया कौन था। कबीर ने कमरे के हर कोने को देखा। उसे कालीन पर हल्के जूतों के निशान मिले। वो निशान अर्जुन के जूतों से मेल नहीं खाते थे। कुमार, ये जूतों के निशान ही हमें हत्यारे तक ले जाएंगे। इन्हें सुरक्षित कर लो। पुलिस ने सबसे पहले अर्जुन की पत्नी राधा मेहता से पूछताछ की। मैडम, कल रात आप कहाँ थी? मैं अपने मायके गई थी। सुबह फोन आया तो मुझे पता चला अर्जुन और मेरे बीच कई मतभेद थे, लेकिन मैंने उसे कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। साहब, अक्सर सबसे पहला शक बीवी पर ही जाता है। कुमार, यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कबीर ने नौकरों से भी पूछताछ की। एक नौकरानी ने बताया कि अर्जुन बाबू अक्सर रात को फोन पर किसी से बहस करते थे। किससे? हमें नहीं पता, लेकिन अक्सर रोहित नाम सुनाई देता है। कबीर ने अर्जुन का फोन और लैपटॉप जब्त किया। फोन की कॉल डिटेल्स में बार बार एक ही नंबर से लंबी बातचीत दर्ज थी। रोहित वर्मा, एक छोटा बिल्डर। साहब, क्या ये वही रोहित है जिससे अर्जुन का बिजनेस में झगड़ा था? हाँ, रोहित और अर्जुन के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर विवाद चल रहा था। कबीर और कुमार तुरंत रोहित के ऑफिस पहुंचे। रोहित, अर्जुन से तुम्हारा झगड़ा था? बिजनेस में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, पर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कल रात तुम कहां थे? मैं अपने ऑफिस में था, रात भर काम कर रहा था। आप चाहें तो मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। साहब, ये झूठ भी बोल सकता है। हो सकता है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। सबूत के बिना हम इस पर कोई दबाव नहीं बना सकते। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन की मौत रात 11:45 से 12:15 के बीच हुई थी। और सबसे खास बात, लाश के पास जो वाइन बोतल टूटी थी उस पर केवल अर्जुन के ही फिंगरप्रिंट थे, किसी और के नहीं। मतलब हत्यारा चालाक है, उसने अपने निशान मिटा दिए। बिल्कुल, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। कबीर ने अर्जुन की ईमेल चेक की। एक मेल उसके ध्यान में अटका। मेल भेजा गया था midnightman@abc.com से। विषय था, अगर सब खत्म करना है तो आज रात मिलना। मिडनाइट मैन, लगता है असली खेल यहीं से शुरू होता है। पता लगाना होगा कि आखिर ये मिडनाइट मैन का रहस्य क्या है। कबीर ने साइबर टीम से मदद ली। ईमेल आईडी फर्जी थी और आईपी एड्रेस बार बार बदल रहा था, मगर एक बार आईडी होटल ब्लू ऑर्किड के वाईफाई से जुड़ा था। यह एक बहुत अहम सुराग था जिसका पीछा करते हुए इंस्पेक्टर कबीर मिडनाइट मैन के रहस्य तक पहुंच सकता था। कबीर और कुमार होटल पहुंचे। रिसेप्शन से पता चला कि उस दिन एक नकली नाम से कमरा बुक हुआ था। नाम था समीर चौहान। जो भी आईडी डॉक्यूमेंट समीर चौहान ने होटल में दिए थे वो सब फर्जी थे। साहब, ये समीर कौन है? यही तो हमें पता लगाना है। पूरे कमरे की अच्छे से जांच करो, हमें यहां से कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। कमरे की जांच करने पर वहां से एक काली जैकेट और खास तरह के जूते मिले, और वही जूते अर्जुन के घर में मिले निशान से मेल खाते थे। कबीर ने सारी कड़ियां जोड़नी शुरू की। अर्जुन और रोहित का झगड़ा था, लेकिन हत्या के पीछे कोई तीसरा खिलाड़ी भी था। मिडनाइट मैन असली कड़ी था। अचानक रिपोर्ट आई, अर्जुन की कंपनी में गबन हो रहा था और इसमें शामिल था उसका सबसे भरोसेमंद आदमी अजय मल्होत्रा। अजय,
यानी वो जिसने सब कुछ अंदर से देखा था और जानता था कि अर्जुन सच तक पहुंचने वाला है। इसके पास तो अर्जुन को मारने का कारण भी है और जरूर ही कई मौके भी रहे होंगे। कबीर ने अजय को पूछताछ के लिए बुलाया। कबीर काफी कॉन्फिडेंट था कि हो ना हो उसे कोई कड़ी को सुलझाने में सफलता जरूर मिलेगी। अजय, मैं तुमसे जो भी पूछूंगा उसका तुम मुझे सच सच जवाब देना। अजय, कल रात तुम कहां थे? मैं घर पर था। सच बोलो अजय, हमें तुम्हारे होटल वाले कमरे तक का सुराग मिल चुका है। इंस्पेक्टर कबीर की बात सुनते ही अजय का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने अर्जुन को नहीं मारा, मैं तो बस उसे डराना चाहता था। असली हत्यारा कोई और है। मेरी बात का यकीन करो सर, अभी भी समय है। अगर तुम सच बोल दो तो हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैंने अर्जुन को नहीं मारा। अर्जुन का कातिल कोई और है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। कबीर ने आखिरी चाल चली। उसने मीडिया में यह खबर फैला दी कि पुलिस को हत्यारे का नाम मिल चुका है। उसी रात बंगले के पास एक गाड़ी संदिग्ध हालत में पकड़ी गई। गाड़ी चलाने वाली थी राधा मेहता। तो असली हत्यारा तुम हो राधा। तुमने मारा था अर्जुन को, लेकिन क्यों? हाँ, मैंने उसे मारा। उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। हमेशा मेरे साथ मारपीट करता था और मेरे मायके वालों का अपमान करता था। कल रात मैंने सोचा अब बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकती। ये बोलकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। इतने उलझे हुए केस का ऐसा साधारण सा कारण देखकर कबीर और कुमार कुछ देर के लिए सन्न रह गए। साहब, ये तो पूरा मामला एक घरेलू प्रताड़ना का निकला। और हम सोच रहे थे कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र होगा। हाँ कुमार, कभी कभी अपराध चमक दमक के पीछे नहीं बल्कि घर की दीवारों के भीतर छिपा होता है, जिससे उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। अदालत में राधा ने सब कबूल किया और उसे अर्जुन को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। कबीर ने केस को सुलझा दिया। कुमार ने गर्व से कहा, साहब, आप सचमुच जादूगर हो। सबूत वहीं से निकाल लाते हैं जहां कुछ दिखाई ही ना दे। कुमार, जादू नहीं, बस दिमाग और धैर्य। अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, इंसान ही होता है और इंसान हमेशा गलती करता है। हमें बस उसकी उसी गलती को ढूंढकर उस अपराधी को पकड़ना होता है। इस तरह इंस्पेक्टर कबीर ने एक और रहस्य को उजागर किया। अपराध की परछाइयां कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसकी नजरें उन्हें चीरकर सच तक पहुंच जाती थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और आप मुझे और कुमार को और भी केसेस सुलझाते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।